अगर कोई मैटर पहले से डिसाइड हो चुका है तो क्या नया सूट फाइल करना मना है? क्या सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्टेज पे प्लेन को रिजेक्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है, पांडुरंगन वर्सेस टी जयारामा। इस वीडियो में हम समझेंगे रेस जुडिकाटा, ऑर्डर 7 रूल 11 डी और इस जजमेंट का लीगल इम्पोर्टेंस। केस का नाम है पांडुरंगन वर्सेस टी जयारामा चेतर, 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक बेसिक प्रोसीजरल क्वेश्चन उठा, क्या रेस जुडिकाटा के ग्राउंड पे ऑर्डर 7 रूल 11 डी सीपीसी के तहत प्लेन को रिजेक्ट किया जा सकता है? प्लेन मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे सिविल सूट स्टार्ट होता है। कोर्ट ने क्लियरली बोला, ऑर्डर 7 रूल 11 डी में रेस जुडिकाटा के बेसिस पे प्लेन रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले समझते हैं रेस जुडिकाटा क्या होता है। ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट तो वो मैटर दोबारा लिटिगेट नहीं हो सकता बिटवीन द सेम पार्टीज। इसका कंडीशंस क्या क्या होता है? सेम पार्टीज या उनके सक्सेसर हों केस में, सेम मैटर इन इशू होना चाहिए डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, प्रीवियस सूट डिसाइड हो चुका हो बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और वो डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग हो। ये डॉक्ट्रिन सेक्शन 11 सीपीसी में कोडिफाइड है और इसका ऑब्जेक्टिव है जुडिशियल कंसिस्टेंसी लाना और टू अवॉइड डुप्लीकेट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकाटा का प्ली डिसाइड करने के लिए कोर्ट को देखना पड़ता है कि प्रीवियस केस की प्लीडिंग्स, इश्यूज, जजमेंट्स और पार्टीज, ये सब चीज़ें प्लेन के अंदर डायरेक्टली नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू को समरी रिजेक्शन स्टेज पे डिसाइड नहीं किया जा सकता। मतलब कि रेस जुडिकाटा ट्रायल के दौरान या रिटन स्टेटमेंट के बाद ही रेस किया जा सकता है, नॉट एट द टाइम ऑफ फाइनलिंग अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 टी। अब आते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 पे। ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया है कि किन बेसिस पे प्लेन को रिजेक्ट किया जाता है और इसका जो क्लॉज डी, ए से लेके एफ तक क्लॉजेस है, इसका जो क्लॉज डी है वो इस केस में डील किया गया है। ये एक प्रोसीजरल प्रोविजन है जो कोर्ट को पावर देता है टू रिजेक्ट प्लेन इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट्स इन द प्लेन दैट द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, सिर्फ प्लेन के स्टेटमेंट्स देख के ही कोर्ट ये डिसाइड करेगा। कोर्ट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रीवियस जजमेंट्स, प्लीडिंग्स को ऑर्डर 7 रूल 11 के स्टेज पे कंसीडर नहीं कर सकता और इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जजमेंट? ये जजमेंट प्रोसीजर फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि समरी रिजेक्शन सिर्फ तब हो सकता है जब प्लेन से क्लियरली पता चले कि सूट बार्ड है बाय लॉ। रेस जुडिकाटा जैसे लीगल डॉक्ट्रिन्स जिसमें फैक्चुअल एनालिसिस जरूरी हो, उन्हें ट्रायल स्टेज तक ले जाना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा नेक्स्ट केस या लीगल टॉपिक समझना चाहते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे लीगली अवेयर।